बहुत लोग आते नहीं है कि क्या बताएं गुरुदेव, आज थोड़ा सा सुख है और कल पता नहीं कहां से संकट खड़ा हो जाता है, तो पता नहीं क्या हो जाता है और एकदम से आंधी आ जाए, क्या हो जाता है, क्या होता है। अगर कहो तो कोई सुनने वाला है, कोई सुनने वाला है कि भैया है आओ आकर के 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट आओ बैठ करके है अपने कल्याण का साधन, किसी के लिए नहीं बैठोगे, किसी के लिए कुछ नहीं, जो करता है वो अपने लिए करता है। आओ बैठ करके भगवान का भजन करो। अकेले मन नहीं लगता, अकेले ये इंद्रियों के वेग को रोकना बड़ा कठिन है, लेकिन उसके लिए भगवान ने कितना बढ़िया साधन बनाया है, कितनी बढ़िया जगह, कितना बढ़िया साधन, कैसा संयोग बनाया है कि सब लोग आकर के और बढ़िया बैठ करके और भगवान का भजन करो और भगवान की योग साधना करो और भैया तो फिर नित्य सुख लो, चाहे बेटा हो बेटी हो बहू हो कोई भी हो। नित्य सुख प्राप्त करने के लिए भगवान कहते हैं कि परमात्मा नित्य सुख कैसे प्राप्त करे, सदैव सुख हमारे जीवन में हमारे घर परिवार में बना रहे, तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि परमात्मा के भजन या योग साधना से ही नित्य सुख की प्राप्ति बनी रहेगी और बढ़िया नित्य सुख को भोगो और भोगते हुए परमानंद में अनायास ही लीन हो जाओगे। और भैया धीरे धीरे ये जो इंद्रियां हैं दुख देने वाली, ठगने वाली, डसने वाली नागिन बताई गई, ये इंद्रियों को क्या करेंगे, धीरे धीरे वो बस में कर लोगे और एकाग्र चित्त हो जाएगा और फिर परमात्मा के भजन के सिवा यहाँ पे सब फीका लगेगा है। तो जितनी समुद्र की लहरें हैं और उतनी मन की दौड़ है। अब सोच लो, मन के वेग को रोकना आसान काम है, जितनी समुद्र की है लहरें हैं उतनी मन की दौड़ है। अब विचार करो, विचार करो, यदि मन ठिकाने आ जाए तो मन ही का तो खेल है, सारा दुख मन ही का तो है। और यहाँ किस चीज का दुख है बताओ? खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए कपड़ा है और रहने के लिए मकान है, बोलो है कि नहीं? और जगह जगह पे मौजूद है भाई, लेटने के लिए बढ़िया भूमि है, एक से एक सरोवर है, बढ़िया फल फ्रूट है, किस चीज का रोना? क्यों हम रो रहे हैं? किस लिए हम दुखी हैं? क्यों हम परेशान हैं? और ये भी पता है कि यहाँ पे हर चीज छोड़ करके चले भी जाना, फिर भी हम दुखी हैं। तो ये सब मन का जो है, मन अगर ठिकाने आ जाए, ये मन भगाता है, अरे उसमें, अरे उसमें, अरे उसमें, अरे उसमें, अरे वो अच्छा है वो बुरा है, वो अच्छा है वो बुरा, वो अच्छा है वो बुरा है, वो अच्छा है वो बुरा है। एक ठिकाने पे आ जाए, जो अच्छा है वही अच्छा रहा है और वही रहेगा है, वहीं पे भगवान, वहीं पे मन ठिकाने पे आ जाए और वहीं पे लग जाए, तो उसमें समुद्र की लहरें ना उठे तो सहज में हीरा पैदा हो जाए। हीरा मतलब परमात्मा मिल जाए, आनंद मिल जाए, रस मिल जाए। रस ही लेने के लिए हम लोग कितनी व्यवस्था करते हैं, टीवी को मंगाया कि नहीं मंगाया, समरसेबल भी लगवाया, पंखा भी लगवाया, एसी भी लगवाया, क्यों लगवाया? रस मिले, आनंद मिले, सुख मिले। बोलो, अरे साइकिल चलती थी अब मोटरसाइकिल आई, मोटरसाइकिल से 4 पहिए वाली गाड़ी आई, बोलो, लेकिन ईमानदारी से बताओ क्या सुख मिला किसी को? सुख नहीं मिला, जरा सी देर के लिए क्षणिक सुख मिला और फिर कहते हैं कि हम बहुत दुखी। क्यों? क्योंकि ये केवल ठगने वाला सुख है। बोलो, केवल ये ठगने वाला सुख है, अस्थिर सुख है, टिकाऊ सुख नहीं है। तो स्थिर सुख फिर क्या हो? तो ये मन की तरंगे जो उठती हैं समुद्र की लहरों के समान,
वो शांत हो जाए। ये कब शांत होगी? जब मन ठिकाने हो, और जब मन ठिकाने हो जाए तो फिर सहज ही हीरा पैदा हो जाएगा। हीरा मतलब परमात्मा पैदा हो जाएगा। विषय भोग आयु और यौवन को अनित्य और क्षण भंगुर समझना चाहिए। यहाँ का कोई विषय है, यहाँ का कोई विषय, विचार करो, ईमानदारी से बताओ। क्षण भंगुर भी तो है, क्षण भंगुर भी तो है। जो आज बढ़िया है वो कल टूटना है, टूटना है कि नहीं? आज जो खिला है उसको क्या करना है? वो मुरझा जाना। आज जिसको हम विकास कर रहे हैं और निश्चित है उसका विनाश होना है। आज हम जिंदा हैं, कल मरना है। बोलो बोलो, आज जिंदा है और कल मरना है। तो सब क्षण भंगुरता, ये निश्चित है कि ये सारा संसार जो है ये परिवर्तनशील है। जैसे बचपन में हम लोग थे, जवानी में रह जाता है, और जो जवानी में खिला हुआ फूल था वो क्या बुढ़ापे में रह जाता है? और जो बुढ़ापे में जितना रह रहा खिला तो क्या मृत्यु के समय रह जाता है? वो सब पीला पड़ जाता है।